गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम ऑफ क्लास 7th। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था, स्पीड के बारे में पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और कन्वर्जन भी पढ़ चुके हैं। अगर कोई चीज़ मीटर पर सेकंड में दे रखी है या किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो उनको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखिए आगे क्या है। रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू अर्थ्स ऑर्बिट ऑफन अटेन स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑन द अदर हैंड ये कहता है कि जो रॉकेट्स हैं, ठीक है, जो रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट्स, मतलब जो रॉकेट्स सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए मतलब देखिए जो सैटेलाइट होते हैं हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो क्या करते हैं कि जो अर्थ का ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट मतलब जो हमारी पृथ्वी की जो कक्षा है, ठीक है, जिसमें बाकी सारे उपग्रह घूमते रहते हैं पृथ्वी के चारों तरफ, उसमें रॉकेट जो होता है वो किसी भी उपग्रह को, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब जो कृत्रिम उपग्रह होता है जिसे हम बनाते हैं, ठीक है, उसको पृथ्वी की कक्षा के अंदर भेजने के लिए क्या होता है, उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 8 किलोमीटर तक चला जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ए टॉर्टॉइस कैन मूव ओनली विद अ स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक जो कछुआ होता है वो एक सेकेंड में कितना चल पाता है, 8 सेंटीमीटर ही चल पाता है। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टॉर्टॉइस। तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो रॉकेट है वो टॉर्टॉइस के कंपैरेटिवली कितना ज़्यादा फास्ट है। वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे ही आपको पता चलेगा किसका, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड का, यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन अ गिवन टाइम। तो आप क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, यू कैन फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं, मूव्ड बाय इट, जो भी ऑब्जेक्ट है जिसने भी जो डिस्टेंस कवर किया है किसी भी गिवन टाइम में, उसको आप निकाल सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ मल्टीप्लाई द स्पीड बाय टाइम। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम। देखिए क्या होता था हमारे पास तब इस जो स्पीड है वो किसके इक्वल होती थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। अब हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, टाइम इधर जाके स्पीड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। You can also find the time an object would take to cover a distance while moving with a given speed। आप क्या निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड टेक टू कवर, अगर हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड दोनों चीज़ दे रखी है तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे टाइम, भाई हमें निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम को इधर ले जाएंगे, स्पीड इधर आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। डाल दिया, ये देखिए ये सॉल्व कर दिया है। टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। यू माइट हैव सीन ए मीटर फिटेड ऑन द टॉप ऑफ स्कूटर और मोटरसाइकिल। आपने एक मीटर देखा होगा, कहाँ पे, स्कूटर और मोटरसाइकिल का जो टॉप होता है वहाँ पे। सिमिलरली मीटर्स कैन बी सीन ऑन द डैशबोर्ड ऑफ कार्स, बसेस एंड अदर व्हीकल्स। और जो व्हीकल्स हैं उनके भी डैशबोर्ड्स पर जो फ्रंट बोर्ड होता है उस पर आपने कार, बस के जो बोर्ड है उन पर देखा होगा, और भी व्हीकल्स के बोर्ड पे देखा होगा। कैसा डैशबोर्ड, इस टाइप से, ये वाला, ठीक है। नोट दैट वन ऑफ द मीटर्स हैज़ किलोमीटर पर आवर रिटन एट द कॉर्नर, दिस इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। इसे क्या कह रहे हैं, स्पीडोमीटर कह रहे हैं, जो स्पीड बताता है। इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। ये डायरेक्टली स्पीड को कैलकुलेट करता है, रिकॉर्ड करता है किलोमीटर पर आवर के अंदर, कि कितने घंटे में कितने किलोमीटर चली है। देयर इज़ ऑल्सो अनदर मीटर दैट मीजर द डिस्टेंस मूव्ड बाई द व्हीकल। एक और भी मीटर होता है जो कि मीज़र करता है डिस्टेंस को, दूरी को, कि व्हीकल कितनी दूरी चला है। दिस मीटर इज़ नॉन एज ओडोमीटर, और उस मीटर को क्या कहा जाता है, ओडोमीटर कहा जाता है। वाइल गोइंग फॉर अ स्कूल पिकनिक, एक स्कूल पिकनिक पर जाते समय पहेली डिसाइडेड टू नोट द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर। पहेली ने क्या किया, रीडिंग नोट करना शुरू किया ओडोमीटर की। द बस आफ्टर एवरी 30 मिनट, 30 मिनट, हर एक 30 मिनट में उसने रीडिंग लेना शुरू किया। टिल द एंड ऑफ जर्नी, जब तक कि उनकी यात्रा
ख़त्म नहीं हुई। लेटर ऑन शी रिकॉर्डेड हर रीडिंग्स इन टेबल 13.1, फिर बाद में उसने 13.5 में अपनी जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको लिखना शुरू कर दिया। अब देखिए क्या लिखा उसने लिखा कि 8 AM पे जब वो चले तो ओडोमीटर की रीडिंग थी 36,540 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस उस टाइम कितना कवर कर गया था, 0, क्योंकि उसी टाइम चले ही थे वो। 8:30 पे वो इंक्रीज़ हो गई और कितना हो गया 60, यानी कि 20 किलोमीटर इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट में फिर 20 इंक्रीज़ हो गई, नेक्स्ट में फिर से इंक्रीज़, फिर इंक्रीज़, और इस तरीके से 10 बजने पर कितना डिस्टेंस कवर किया उस बस ने, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, कैन यू टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल। तो आप क्या आप बता सकते हैं कि जो पिकनिक स्पॉट है वो स्कूल से कितना दूर था। स्कूल से 80 किलोमीटर दूर था, क्योंकि उनकी यात्रा तो भाई कब ख़त्म हुई थी उनकी यात्रा ख़त्म हुई 8 बजे से 10 बजे तक, और कितना टाइम लगा उसमें, 2 घंटे लगे, और हर आधे घंटे पे वो रीडिंग ले रही थी। तो टोटल डिस्टेंस जो स्टार्टिंग पॉइंट से था वो 80 किलोमीटर था, इसका मतलब टोटल कितना डिस्टेंस हुआ, 80 किलोमीटर हुआ। कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस, क्या आप बस की स्पीड निकाल सकते हैं। लुकिंग एट द टेबल, बूझो टीज्ड पहेली वेदर शी कैन टेल हाउ फार दे वुड हैव ट्रेवल्ड टिल 9:45 AM। जो बूझो है उसने कहा कि क्या तुम बता सकती हो कि 9:45 AM तक जो बस है वो कहाँ तक पहुँची है, हमने कहाँ तक की यात्रा की। देखो 8 बजे चले 0 किलोमीटर, 8:30 पे 20 किलोमीटर तक चला। इसका मतलब ये है कि आधे घंटे में, मतलब 30 मिनट्स में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है भाई, आधे घंटे में उसने डिस्टेंस कवर किया है 20 किलोमीटर का। ठीक है, आधे घंटे में 20 किलोमीटर का कवर कर रहा है, यानी कि 30 मिनट में वो कवर कर रहा है कितना, 20 किलोमीटर। ठीक है, ये मिनट है और यहाँ पर है किलोमीटर। सबसे पहले हम इसको एक बार मीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 1000, हमने इसको मीटर में कर दिया मल्टीप्लाई करके 1000 से, और 30 मिनट आ गया नीचे। अब करना है हमें कितने का निकालना है, 15 मिनट का निकालना है। कैसे करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन 30 और मल्टीप्लाई बाई 15, 15 1 सा 15, 15 2 सा 30, 2 1 सा 2, 2 10 सा 20। तो ये हो गया 1000 किसका, हमारा किलोमीटर का। इसका मतलब 10 किलोमीटर चल रहा है वो 15 मिनट में। तो वो कह रहा है कि 9:45 पे कितना डिस्टेंस कवर किया, 9:45 पे, 9:30 पे कितना किया था, 60 किलोमीटर। अब इसमें 10 प्लस कर दो, 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर उसने कवर किया, क्योंकि अगले 15 मिनट में ही तो 9:45 होगा। 9:30 में 15 मिनट्स हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9:45 हो जाएगा। 15 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 का कर रहा है। अभी तक कितना किया था, 60 किया था। 60 + 10 = 70। ठीक है, पहली हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन, पहली के पास इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं था। दे वेंट टू देयर टीचर, वो अपने टीचर के पास गए और फिर उनकी टीचर ने इसको ग्राफिकली समझाया उनको। ठीक है, ये इस तरीके से उन्होंने बार ग्राफ बनाकर उनको समझाया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कैसे बनाते हैं, जैसे उनकी टीचर ने बनाया था वैसे अब ये ग्राफ बनाना हमें बताएंगे कि कैसे बनाते हैं। You might have seen that newspapers, magazines, etc. present information in various forms of graphs to make it। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर और मैगज़ीन वगैरह जो होते हैं उसमें कुछ ग्राफ बने होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन को देने के लिए कुछ ग्राफ्स बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। दिस टाइप ऑफ ग्राफ, जैसे ये ग्राफ बनाया हुआ है 13.8, इज़ नोन एज बार ग्राफ, और इसको क्या कहा जाता है, बार ग्राफ कहा जाता है। अनदर टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ अ पाई चार्ट। एक होता है हमारे पास पाई चार्ट। द ग्राफ शोन इन 13.10 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन ग्राफ। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ अ लाइन ग्राफ। लेट अस लर्न। देखिए लाइन ग्राफ देख लेते हैं पहले 13.10 में। ये तो है हमारा पाई चार्ट। बार ग्राफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये है हमारा लाइन।
लाइन चार्ट या लाइन ग्राफ। ठीक है, ये लाइन ग्राफ बनाना हुआ इन्होंने सिखाया हुआ है कि आपको क्या करना है, एक शीट लेनी है ग्राफ पेपर की, उसके ऊपर दो परपेंडिकुलर लाइन आपको खींचनी है। ठीक है, 13.11 में दे रखा है, मार्क द हॉरिजेंटल लाइन एज XOX। हॉरिजेंटल लाइन एक खींची जिसको मार्क कीजिए XOX डैश। ठीक है, और इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस कहा जाता है। इसको क्या कहा जा रहा है, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक और लाइन खींचनी है जो इसके परपेंडिकुलर है, इसके वर्टिकल है, उसको आप नाम दीजिए YOX और इसको कहा जाता है Y एक्सिस। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि आप ये देखोगे कि जो एक्स एक्सिस है यानी कि XOX वाली जो लाइन है और जो YOX है वो एक दूसरे को एक जगह पर काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाली जगह। ठीक है, फिर क्या होगा, और इस जिस जगह पर वो एक दूसरे को काट रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, O कहेंगे, ओरिजिन। ये जो दोनों क्वांटिटीज़ होती हैं ग्राफ के अंदर, ये इसके दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो हमारा वी शो द पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑन द एक्स एक्सिस अलोंग OX। OX जो है इस पे जो वैल्यू आती हैं वो पॉजिटिव आती हैं, OX डैश पे जो वैल्यू आती हैं वो नेगेटिव आती हैं, OY पे पॉजिटिव आती हैं और OY डैश पर नेगेटिव आती हैं। तो इस तरीके से ग्राफ बनाए जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे इस साइड पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इस तरफ नेगेटिव वैल्यू आएगी, इस तरफ नेगेटिव आएगी, इस तरफ ऊपर पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर मैं यहाँ लिखूँ, मान लो मैं 1 लिखती हूँ तो 1 कैसा है, ये प्लस का है। अगर इसके नीचे इधर 1 है तो ये माइनस का होगा, इधर जो है वो माइनस का है क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास 0 है, ऊपर जो होगा वो प्लस का 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है। आगे आता है हमारा, हमें और भी ग्राफ बनाकर समझाए हुए हैं। मोशन ऑफ कार, एक कार है वो चल रही है, 0 टाइम पे 0 डिस्टेंस कवर किया, 1 मिनट पे 1 किलोमीटर, 2 मिनट पे 2 किलोमीटर, इस तरीके से उसने कवर कर लिया। तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, हम ग्राफ बनाते हैं कुछ इस तरीके से, कैसे कि ये हमारे एक्सिस हो गए भाई, ये हमारा एक्स एक्सिस है, OX वाला ही बोल रहे थे ना हम, एक्स एक्सिस है। कैसी टर्म्स आती हैं, पॉजिटिव आती है। OY वाला Y एक्सिस होता है। अब देखो ये कहते हैं कि जब 0 डिस्टेंस है ना, ये है 0, ये कह रहे हैं जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी 0 था। मान लो ये हमारा टाइम है इस तरफ और ये है डिस्टेंस, तो जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस कितना कवर किया था, 0 किया था। अब वो कहते हैं कि जब 1 मिनट हुई ना टाइम की तो डिस्टेंस भी कितना था, 1 किलोमीटर था। तो यहाँ पर आ गया 1 किलोमीटर, इसको दोनों को मैच करेंगे, इतना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। 2 मिनट हुई तो 2 किलोमीटर। इसी तरीके से जब 3 मिनट होंगी तो 3 किलोमीटर, 4 हुई तो 4 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से उसने डिस्टेंस कवर किया है। ठीक, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। 1 मिनट 1 किलोमीटर, 2 मिनट 2 किलोमीटर, ये है ग्राफ को बनाने का पूरा प्रोसीजर आपको बताया हुआ है। ठीक है, फिर इस तरीके से ये यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स आ जाएंगे। इन पॉइंट्स को आप मैच करोगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनती चली जाएगी। इसका मतलब जो चीज़, जो कार चल रही है वो कैसे मोशन में है, स्ट्रेट लाइन मोशन में है, सीधी लगातार यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारे पास ग्राफ की फॉर्मेशन है, ये मैं आपको डीप में कराऊंगी कल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।